मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते लेकर आया हूँ। आज ये दूसरा पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे चीन की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो आज हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? चीन के बारे में पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन है चीन की भौगोलिक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो बताना है कि चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। ठीक, पहला पॉइंट क्या हो गया कि चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें अनेक तरह की जलवायु क्षेत्र है। ठीक, बताना है कि चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें अनेक तरह के जलवायु क्षेत्र है। इन मुख्य क्षेत्रों में तीन प्रमुख नदियां हैं। ठीक, तीन प्रमुख नदियां हैं। पहली नदी क्या है? पीली नदी। ठीक, जिसका नाम क्या है? हुआंग है। ठीक, दूसरी नदी है यांगत्से नदी। ठीक, इसका नाम क्या है चाइनीज भाषा में? छांगजियांग। ठीक है, छांगजियांग। ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और तीसरी जो प्रमुख नदी है वह पर्ल नदी। ठीक है, एक बार दोबारा सुनना है कि चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है जहां अनेक तरह की जलवायु क्षेत्र हैं। इनमें तीन प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं और इनमें तीन प्रमुख नदियां हैं। नदियां तो बहुत सारी लेकिन तीन सबसे प्रमुख हैं, जिनमें पीली नदी जिसका दूसरा नाम है हुआंग है, दूसरी नदी है यांगत्से नदी जिसका चाइनीज भाषा में नाम है छांगजियांग, और ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और तीसरी नदी है पर्ल नदी। अब आपको जानना है कि दुनिया की अन्य दो लंबी नदियां कौन सी हैं। तो याद रखना कि सबसे लंबी नदी नील नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी, और तीसरी सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी। अब यहीं पर अगर हमें जानना है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये बता दिया। फिर बताना है कि चीन की सबसे प्रमुख जाति हान जाति है। ठीक, चीन की सबसे प्रमुख जाति का नाम क्या है? हान। पूछ सकता है कि चीन की सबसे प्रमुख जाति का क्या नाम है, तो हान जाति है। फिर बताना है कि चीन की प्रमुख भाषा का नाम क्या है? चीनी। ठीक, और दूसरी भाषा में का नाम है पुतोंग हुआ। ठीक है, तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि चीन की प्रमुख भाषा का नाम क्या है, तो ऑप्शन में चीनी नहीं देगा क्योंकि सब लोग कर लेंगे। तो चाइनीज भाषा में जो इसका नाम है पुतोंग हुआ। ठीक, फिर बताना है कि चीन का जो सबसे प्रमुख व्यंजन या भोजन, चीन का सबसे प्रसिद्ध भोजन, सबसे
प्रसिद्ध भोजन क्या है? जाना माना डिम सम। ठीक, जाना माना डिम सम, इसका अर्थ क्या है? दिल को छू जाना। अर्थात ये क्या है? तो प्रश्न आ सकता है कि चीन का सबसे प्रसिद्ध भोजन या प्रिय भोजन का नाम क्या है? तो जाना माना डिमसम। ये क्या है? तो बताया जाता है कि गूथे हुए आटे को सब्जी इत्यादि भरकर उबालकर पकाया जाता था। प्रश्न आ जाए कि जाना माना डिमसम क्या है? तो जाना माना डिमसम चीन के लोगों का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है जो गूथे हुए आटे में सब्जी इत्यादि भरकर उबालकर पकाया जाता था। तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो मोमोज की तरह है। तो फिलहाल लिखना है कि चीन के लोगों का सबसे प्रिय व्यंजन क्या है? ये है। अब यहीं पर जानना है कि चीन कब स्वतंत्र हुआ। चीन कब स्वतंत्र हुआ? तो 1949। चीन कब स्वतंत्र हुआ? 1949। यहीं पर एक और पॉइंट जानना है कि चीन के एक महान क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो सन यात सेन। ठीक है, चीन के क्या थे? महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने चीन को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: सन मिनचुई, राष्ट्रवाद, समाजवाद और गणतंत्र। वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चीन को आज़ादी कब मिली? 1949 में। चीन के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो ये सन यात सेन थे। यहीं पर आ जाए कि चीन के प्रमुख दार्शनिक का नाम क्या था? तो यहाँ के प्रमुख दार्शनिक क्या नाम था? कन्फ्यूशियस। ठीक, जो चीन के क्या थे? प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो इस तरह से चीन की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमने पढ़ लिया। हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 प्रमुख क्वेश्चन पढ़ लिया, एक तो जापान की भौगोलिक स्थिति और एक चीन की भौगोलिक स्थिति। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि जापान के आधुनिकीकरण के क्या कारण थे, जापान का आधुनिकीकरण कैसे हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके नई नई वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।